की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल पग धो। जब तक माता रुक्मिणी जल लेकर आती तब तक भगवान खूब रोए और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुल लिया। चरणों को धुलने के बाद भीतर ले गए, कक्ष में विश्राम करवाया, चरण दबाने को बैठे। फिर कहते अब बचपन के मित्र मिले हैं ना तो आनंद भी करेंगे। तो सुदामा जी से भगवान बोले क्यों सुदामा जी विवाह करा कि नहीं? तुम तो कहते थे विवाह नहीं करेंगे। सुदामा जी बोले विवाह कर लिया, तेरी भाभी एकदम ऐसी मिली है कि तुझे मिलने के लिए मुझे भेज दिया है। अच्छा तेने विवाह करो कि नहीं? तो ठाकुर जी माता रुक्मिणी को आदेश किए, बोले चलो प्रणाम करो। अब माता रुक्मिणी प्रणाम करी तो सुदामा जी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव आशीर्वाद दिया। तब तक दूसरी वाली भी आ गई। अब दूसरी वाली को देख करके सुदामा जी बोले ये किसकी है? बोले यह भी अपनी है। ठाकुर जी का अच्छा, तो बचपन में भी नटखट और अब भी नटखट, दो ब्याह कर लिए। अब दूसरी वाली को भी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया हो। तब तक तीसरी बोले ये भी अपनी है। कितनी है? कि जहां तक दृष्टि पड़े जितनी दिखे सब अपनी है। 16,108 है। कुछ को तो आशीर्वाद सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव देते रहे। थोड़ी देर बाद मुंह से मात्र हवा निकल रही है। बोले कृष्ण अगर तू सबन को पति तू ही है तो तू ही प्रणाम कर ले। तब भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी से कहते कुछ भाभी ने भेजा है तो भेंट भी भेजी हुई। अब सुदामा जी को भेंट का बताएं, वो पोटली बगल में दबा रहे, छिपा रहे। भगवान से क्या छिपा, भगवान बचपन की बातें शुरू किए। क्यों सुदामा तुम्हें वो बचपन के दिन तो याद होंगे जब गुरुकुल में हम तुम पढ़ते थे? सुदामा जी बोले हाँ, एक दिन ऐसा आया हम तुम लकड़ी लेने गए, बरसात खूब हुई। भगवान कहे हाँ उस रात तुम्हारे दांत भी खूब बज रहे थे। सुदामा जी के चल बंद कर, तू बचपन की बातें करे उल्टी सीधी।